अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब कैसे हैं? मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त। हम चूँकि ईद को मना रहे हैं और ईद की सेलिब्रेशन हो रही है, ईद ही पे बात कर रहे हैं और ईद की फ़जीलत और इसमें हम ऐसा क्या अमल करें जिससे हमारी ख्वाहिशात, हमारे मसाइल दूर हों और अल्लाह ताला हमारे मसाइल को ना सिर्फ दूर करे, हमारी नेक तमन्नाओं को भी पूरा करे। तो ईद का दिन जो हमारे ये ईद के 3 दिन होते हैं शवाल के, ये बहुत ही मुबारक दिन होते हैं। और ईद के फ़ौरन बाद भी लोग 6 रोज़े रखते हैं और नफली इबादत करते हैं, क्योंकि ये दिन हम तो खैर सेलिब्रेशन ज़्यादा करते हैं और इबादत कम करते हैं, लेकिन ये भी बहुत इबादत के दिन होते हैं। हम सेलिब्रेशन भी करें क्योंकि हम ज़ाहिर बात है हमारी एक फ़ैमिली है, हमारा ख़ानदान है, हमारे बच्चे हैं, उनकी भी ख्वाहिशात हैं, सबको उनको मिलना, उनसे मैं समझती हूँ ये भी इबादत का हिस्सा है। अपने अज़ीज़ व अकारब से मिलना, मोहब्बतों को बढ़ाना, दिलों से कदूरतें ख़त्म करना, नफ़रतों को हटाना, मोहब्बत और प्यार बाँटना, ये भी अल्लाह की बड़ी पसंदीदा इबादत है। आप किसी को मेहमान नवाज़ी करना, ये मेहमान नवाज़ी का दिन है। आपके घर मेहमान आते हैं, आप उनको अपने हाथ के भले अच्छे शीर खुरमा खिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं, खाने खिलाते हैं, तो ये सब भी बहुत ही अच्छा अमल है। इस करने से भी ये भी अल्लाह की इबादत है। लेकिन मैं आपको ये जो 3 दिनों में आप किसी भी एक दिन आपने इस तरह नवाफ़िल अदा करने हैं, 6 नवाफ़िल, 2 की नियत करके, फिर 2 की नियत करके और फिर 2 की नियत, और आप उसमें अपनी हाजत के लिए और कहें जो, क्योंकि आपने 30 रोज़े रखे होते हैं, इबादत की होती हैं। रोज़े रखने से आपके गुनाह बिल्कुल धुल जाते हैं, आप नौज़ीदा बच्चे की तरह मासूम हो जाते हैं। तो इसलिए आपकी दुआओं की जो कबूलियत वो बड़े इस टाइम अरूज पे होती है। तो इसलिए इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इसमें कुछ ऐसी इबादत जो थोड़ा थोड़ा टाइम लेती हैं। मैं आपको ऐसे कोई लंबे वजीफ़े या वो चीज़ नहीं बताऊंगी, मुझे मालूम है ये दिन बड़ी मसरूफ़ियत के दिन भी होते हैं। तो आप लोगों ने ईद के इन 3 दिनों में से कोई भी एक दिन आपको जब मौका मिले, आप 6 नफिल, 2-2 नफिल की नियत करके आप हाजत के पढ़िए और अल्लाह की बारगाह में अपने लिए आसानियों की दुआ कीजिए। जो आपका मसाइल है, कारोबार का मसला है, बच्चियों की शादी के मसाइल हैं, औलाद का मसला है, माली मामलात हैं, घर में सुकून नहीं है, मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है, लड़ाइयाँ हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए आप अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ मांगिए। ये लेकिन खुशू व खुज़ू, देखिए इबादत की कबूलियत का बहुत बड़ा जो इन्हिसार है वो उसकी अदायगी पे होता है, इसकी नीयत पे होता है और उस यकीन पे होता है और खुशू व खुज़ू से होता है। तो आप ये अगर तमाम लवाज़मात लेके अगर आप ये इबादत करते हैं तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा इन नवाफ़िल की बरकत से आपके मसाइल, आपके कर्ज़े, आपके कारोबारी मसाइल, आपके ज़ाती मसाइल, आपके घरेलू प्रॉब्लम्स अल्लाह ताला कैसे सॉर्ट आउट करता है। इन दिनों की बरकतों से पूरा फ़ायदा उठाइए, अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल कीजिए, हंसिए, बोलिए और दिलों को साफ़ करके मिलिए। यही अल्लाह का पसंदीदा अमल है। बहुत शुक्रिया।